Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Hope so you will be fine. Students, you know that our previous topic is addition and subtraction, and today our topic is multiplication. Okay students, see there exercise 1.3 multiplication. Students, exercise 1.3 में से 2 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं. 1 क्वेश्चन सिंपल and 1 question decimal. Okay students, and I will solve both questions for you. Okay, see there. Okay students, our first question is 75 multiplied by 50. As you know, it is question of multiplication. Students, multiplication का ये क्वेश्चन है. आपने 1 डिजिट को सिलेक्ट करते हुए राइट साइड से आपने मल्टीप्लिकेशन करना है, मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कंपलसरी है टेबल्स का. आपको पहले तो टेबल्स अच्छे से याद होने चाहिए. तो 0 को फर्स्ट 5 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 को किसी भी टेबल के साथ, किसी भी डिजिट के साथ जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमारे पास 0 आता है. 0 5 दा 0, 0 7 दा 0, 5 का. अब नेक्स्ट अब हम 5 को दोनों डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. 5 5 दा 25, 25 का 5 एंड 2 कैरी. 5 7 दा 35, 35 में 2 कैरी प्लस करेंगे 37. अब दोनों वैल्यूज़, दोनों डिजिट्स को हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ऐड करेंगे 0 5 7 एंड 3 8. ओके स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन. स्टूडेंट्स, सेम मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी, बट डिफरेंस ये है कि सिंपल था, ये डेसिमल में है. सेम उसी मेथड से आपने ये मल्टीप्लाई करना है, देन प्लस कर देना है. लेकिन डेसिमल अप्लाई करने के लिए आपने फर्स्ट क्वेश्चन में ये देखना है कि यहाँ पे देखिए डेसिमल हमारे पास है जस्ट 2 के बाद सिर्फ. अगर तो हमारे पास 3 के बाद भी होता है तो हमने राइट साइड से जितने डेसिमल से पहले राइट साइड से जो डिजिट्स होंगे उनको काउंट करके आंसर में पुट कर देना है. 2 के बाद है तो 1 डिजिट है, 1 डिजिट के बाद हमने डेसिमल अप्लाई कर दिया. होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम. होप सो you will be fine. Students, today our topic is division. Students, as you know that our previous topic is addition, subtraction and multiplication. Students, I select 2 questions, one simple question and 1 decimal question. First of all, for question number 1, 6 7 9 8 divided by 10. Students, डिवीजन वाले क्वेश्चन को हमने इस तरह इस फॉर्म में राइट कर दिया. डिवीजन की 10 हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स डिवाइजर, 7 6 9 जो हमारे पास सॉल्व करके आंसर आएगा उसको हम क्वेश्चन एंड डिविडेंड. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आपको इन क्वेश्चंस के लिए टेबल्स कंपल्सरी है. अगर आपको टेबल्स आते होंगे तो आप इजीली आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे. 10 है, 2 डिजिट्स हैं तो हम आंसर में वी सेलेक्ट 2 डेसिमल वैल्यूज़, 2 डिजिट्स. 10 6 था 60, माइनस करेंगे 7 एंड देन 9. आपने वैल्यूज़ के नीचे वैल्यूज़ को करना है, आगे पीछे इनकी प्लेस चेंज नहीं करनी. 10 7 दा 70, माइनस करेंगे 10 9 दा 90. रिमाइंडर हमारे पास 8 आया. तो इस क्वेश्चन का हमारे पास क्वेश्चन 8 है और रिमाइंडर 8 है और क्वेश्चन हमारे पास 6 7 9 है. एंड सेम एज इट इज़ हमारा यहाँ पे आ जाता है डेसिमल का. और सेकंड क्वेश्चन इज डेसिमल. 4.8 डिवाइडेड बाय 4, 4.8, 4 1 दा 4. डेसिमल में जहाँ पे भी स्टूडेंट्स क्वेश्चन के सेंटर में आएगा आपने सेम एज इट इज़ उसको क्वेश्चन में राइट कर देना है. डेसिमल 4 1 दा 4, 4 में से 4 माइनस करेंगे 0. डेसिमल सेम एज इट इज़ ऊपर अप्लाई कर देंगे, पुट कर देंगे. 4 2 दा 8, 8 में से 8 माइनस करेंगे तो 0. तो हमारे पास आंसर्स का क्वेश्चन क्या आया 1.2. होप सो स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा.